हाँ, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 1 2 2 1 2 1 फिर 2 2 1 2 2 1 ये मैट्रिक्स दिया गया है। यदि A बराबर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 तो दिखाइए कि A स्क्वायर माइनस 4A और माइनस 5I3 इक्वल टू 0 इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यह क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे हल करेंगे? यदि A बराबर मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1 तो दिखाइए कि A स्क्वायर माइनस 4A इक्वल टू माइनस 4I3 इक्वल टू 0 और ये कैसे करना है और इसकी सहायता से A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब यह दिया है कि अब यहाँ दिया गया है कि A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 1 ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ हम A स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। A स्क्वायर अब A स्क्वायर था तो A स्क्वायर A की वैल्यू दिया गया है, इसलिए A स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A यह हो गया। अर्थात क्या हो गया? मैट्रिक्स 1 2 फिर 2 1 2 2 1 ठीक और इनटू A फिर 1 2 फिर 2 1 2 2 1 ये दिया गया है। मैट्रिक्स A दिया है तो A स्क्वायर का मान निकालना तो A स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A। अब यार A तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को निकालना। अब क्या होगा देखिए, अब A फर्स्ट रो का हुआ, A फर्स्ट रो का हुआ, फर्स्ट कॉलम में करते हैं। अब यहाँ A फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो का हुआ, ये फर्स्ट रो का हुआ, फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो देखें अब इसका थोड़ा हम क्या करेंगे 1 गुणे 1 यहाँ 1 और गुणे 1 तो 1 गुणे 1 1 हो गया
प्लस फिर क्या होगा 2 गुणे 2, या 2 गुणे 2, तो अब यह 2 2 जा 4, तो प्लस 4 हो गया। फिर अब यहाँ 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो का अगला या फर्स्ट रो का अगला सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो 1 का अगला 2 में करना, तो यह 1 का अगला 2 में, तो 1 का अगला 2 में किए, तो 2 हो गया। प्लस फिर 2 का अगला 1 में करना, तो 2 का अगला 1 में करना, तो 2 करना 2 हो गया। प्लस फिर 2 का अगला 2 में करना, 2 का अगला 2 में, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया। ठीक है, अभी आपने क्या किया, फर्स्ट रो का अगला सेकेंड कॉलम में, तो 1 2 2, फिर 2 करना 2, फिर 2 दूनी 4। फिर यह फर्स्ट रो का अगला थर्ड कॉलम में करते हैं। अब 1 का अगला 2 में करना, 2 प्लस 2 का अगला 2 में, तो 2 दूनी 4, प्लस फिर 2 का अगला 1 में, 2 का अगला 1 में, तो प्लस 2, ये हो गया। यानी 1 का अगला 2 में 2, 2 दूनी 4, फिर 2 करना 2। फिर ऐसे अब यह सेकेंड रो का अगला, यह सेकेंड रो का अगला फर्स्ट कॉलम में, तो 2 का अगला 1 में करना, तो 2 का अगला 1 में, तो 2 करना 2, प्लस फिर 1 का अगला 2 में करना, 1 2 2, प्लस फिर 2 का अगला 2 में करना, 2 दूनी 4। फिर यह सेकेंड रो का अगला सेकेंड कॉलम में करना, तो 2 का अगला 2 में 4, प्लस फिर 1 का अगला 1 में करना, 1 का अगला 1 में 1, फिर 2 का अगला 2 में, 2 दूनी 4। फिर यह 2, अब यह सेकेंड रो का अगला थर्ड कॉलम में, तो 2 दूनी 4, प्लस फिर 1 का अगला 2 में करना, 1 2, प्लस 2 का अगला 1 में करना, तो 2 करना 2, ये हो गया। फिर यह जो थर्ड कॉलम है, ठीक, अब ये थर्ड कॉलम का नहीं, ये थर्ड रो का अगला, या थर्ड रो का अगला फर्स्ट कॉलम में करना, ठीक, थर्ड रो का अगला फर्स्ट कॉलम में करना, तो 2 का अगला 1 में करना, तो 2 करना 2, प्लस फिर 2 का अगला 2 में करना 4, प्लस फिर 1 का अगला 2 में करना, 1 2, ठीक है। यह थर्ड रो का अगला फर्स्ट कॉलम में, तो 2 करना 2, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 1 2। फिर यह थर्ड रो का अगला सेकेंड कॉलम में, तो 2 का अगला, यह 2 का अगला 2 में, तो 2 दूनी 4, प्लस 2 का अगला 1, तो 2 करना 2, और प्लस 1 का अगला 2 में, 1 का अगला 2 में, 1 2। फिर यह थर्ड रो का अगला थर्ड कॉलम में करना, तो 2 दूनी 4, प्लस फिर 2 दूनी 4, प्लस 1 एकाएं 1, ये हो गया। और इक्वल टू कितना हुआ, तो मैट्रिक्स अब यह हो गया 4 4 8 1 9, 9 हो गया। फिर 2 4 और 4 8, 8 हो गया। फिर अब यह 2 4 6 2 8, 8 हो गया। फिर 2 4 8, 8 हो गया। फिर 4 5 4 9, 4 6 2 8, 8 हो गया। फिर 2 4 6 2 8,
और फिर 2 10 है 2 8, 4 2 है 2 8, फिर 4 4 8 1 9, अर्थात ए स्क्वायर निकल, है ना। अब यह ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गया, इतना निकल गया, अर्थात हो गया अब ए स्क्वायर का मान निकल गया इतना। अब हमको क्या सिद्ध करना है, कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अब यह लेफ्ट हैंड साइड देखें, यह एलिमेंट्स ले लें लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तब देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड अब यहाँ एल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर और माइनस 4a और माइनस 5i3 ये चीजें। ठीक, अब यहाँ हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3। अब ए स्क्वायर की वैल्यू को रखना, अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखें 9 8 8 ये हो गया, फिर 8 9 8, फिर 8 8 9 ये हो गया, और फिर माइनस 4a। अब a की वैल्यू को रखना, अब a की वैल्यू क्या है, अब a की वैल्यू क्या है, ये है 1 2 2, फिर 2 1 2 2 1 2, फिर 2 2 1 2 2 1 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, अब माइनस 5i3, तो माइनस 5, अब i3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तृतीय कोष में है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। ठीक है, अब वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया। अब इससे बाहर निकालना, अब देखें होगा आपका मैट्रिक्स 9 8 8, फिर 8 9 8, फिर 8 8 9 ये मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया। और अब -4 मैट्रिक्स है, तो अब 4 का गुणा अंदर कर देंगे। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट में 4 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस अब हो जाएगा 4 का मान 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 का मान 4 और 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 का मान 4 ये हो गया। फिर माइनस हर चीज 5 का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे, तो 5 का गुणा हो गया 5 0 0, फिर 5 का गुणा इंटू में, तो 0 5 0, फिर 0 0 और 5। ठीक है, अब 5 का गुणा प्रत्येक एलिमेंट में करके 5 का मान 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ये हो गया।
अब इसके बाद क्या करें, अब इसको सरल करना है। अब यह 9 हो गया, फिर माइनस 9 हो गया, फिर -4, फिर -5 ये हो गया, ठीक। फिर अब यह 8 हो गया, फिर 8 हो गया, -8 और फिर -0, ठीक। फिर अब यह 8 फिर -8 फिर 0 ये हो गया। अब आपका कितना हो गया, 8 फिर -8 और फिर -0, ठीक। फिर 9 फिर -9 हो गया, फिर क्या हो गया, -4, फिर क्या हो गया, -5, ठीक। फिर आगे 8 हो गया, -8 फिर क्या हो गया, 8 और फिर -0, ठीक। फिर 8 फिर -8 और फिर -0, फिर 8 फिर -8 और फिर -0, फिर 9 -4 फिर -5 और इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, 9 और -4 -5, तो 9 - 9 0 हो गया, 0। 8 - 8 8 - 8 0, फिर 8 - 8 0, फिर 8 - 8 0 0 0, फिर -8 0, 8 - 8 0, 9 - 4 -5, 9 - 9 0 ये हो गया। अर्थात अब हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या लिखी, 0 और बराबर क्या हो गया, 0 और बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। क्या सिद्ध करना था कि a² - 4a - 5i3 = 0, यही सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं इसकी सहायता से ये जो आपको दिया गया है, जो दिया गया है इनकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला वाला आपको टॉपिक सिद्ध हो गया। अब A इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब देखें A इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर एक नाम भी हमने सिद्ध किया, एक नाम भी सिद्ध किया कि a² और -4a और -5i3 ठीक = 0। ये हमने अभी सिद्ध किया कि a² - 4a - 5i3 = 0। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर A इनवर्स से गुणा कर दें तो A इनवर्स हो
ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5i3 इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ये हो गया। तो जब इसका गुणा करेंगे तो यह क्या हो गया? ए इनवर्स हो गया और इंटू क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस। अब इसका राइट में करेंगे तो 4a इंटू ए इनवर्स, फिर इसका राइट में करेंगे माइनस 5i3 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए, फिर माइनस। अब ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। अब यह हो गया 4 इंटू ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। और माइनस। अब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा इसमें करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू 5a इनवर्स इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यह ए इनवर्स हुआ और ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया हमने, और फिर 4 इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया। और आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स हो गया। अब इतने को लिख लेंगे आई इंटू ए, फिर माइनस 4i ठीक, और इक्वल टू 5a इनवर्स। ठीक हो गया। अर्थात अब इसको क्या लिख सकते हैं? अगर आई इंटू मैट्रिक्स ए तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ए, ये हो गया ए माइनस 4i इक्वल टू 5a इनवर्स। ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखें। अब यहाँ लिख सकते हैं 5a इनवर्स, ठीक, या 5a इनवर्स, तो 5a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? a माइनस 4i, ठीक। अब यह a की वैल्यू को रखना, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है? यहाँ है अब इसको a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या दिया है? 1 2 2 1 2, फिर 2 2 1 और माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यह हो गया आपका। अब यहाँ देखें 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक, और माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 4 1 जा 4 0 0
0 0 4 0 0 0 और इक्वल टू, तब क्या होगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, अब यह 1 हो गया और माइनस 4, तो 1 माइनस 4, फिर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, फिर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, ठीक, यह 2 माइनस, यह 2 और माइनस 0, फिर 1 माइनस 4, फिर 2 माइनस 0, फिर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 1 माइनस 4, अर्थात अब क्या निकला, अब लिखेंगे अब क्या निकला देखें। अब यहाँ आया यह 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3, फिर 2 माइनस 0, 2, फिर 2 माइनस 0, 2, 1 माइनस 4 तो माइनस 3, 2 माइनस 0, 2, 2 माइनस 0, 2, 2 माइनस 0, 2, 1 माइनस 4 माइनस 3 और 2, फिर 2 माइनस 0, 2, फिर 2 माइनस 0, या 2 माइनस 0, 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। तो क्या निकला 5A इनवर्स, या 5A इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स A आ गया। तो A इनवर्स बराबर क्या होगा, अब यह 5 इधर आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो देखें अब यह 5 इधर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ A इनवर्स, तो बचा A इनवर्स इक्वल टू, अब यह 5 इधर आएगा तो 1/5 और मैट्रिक्स -3 2 2 -3 2, ये 2 2 -3, ठीक है, ये आ गया। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या होगा 1/5 -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3, अब यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप हल करेंगे, फिर कल आपको बताएंगे, ठीक है, धन्यवाद।